everyone, good morning all of you guys. Please subscribe YouTube channel and don't forget press the bell icon. My all videos like, comment and share. So guys, today I am going to share. तो गाइस आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कहा था कि व्यवसाय अध्ययन के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो बता दीजिए एक वीडियो में। तो यहाँ पर गाइस उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो फटाफट से पहले देख लीजिए अतलग उत्तरीय प्रश्न कौन से आपको तैयार करके जाना है। पहला प्रश्न है कि नियोजन की परिभाषा दीजिए, इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रबंध के कोई दो उद्देश्य बताइए। ठीक है, इस मॉडल पेपर से कई सारे क्वेश्चन आपके आज किए जाएंगे, तो फटाफट से देख लीजिए। इसी तरह से तीसरा प्रश्न में आप देख सकते हो कि प्रबंध की परिभाषा दीजिए। क्लियर, नियोजन की परिभाषा, प्रबंध के कोई दो उद्देश्य बताइए, प्रबंध की परिभाषा दीजिए। इसी तरह से यहाँ पर जो आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप तैयार करोगे कि संगठन की कोई विशेषताएं बताइए या फिर संगठन की कोई 3 विशेषताएं बताइए। इस तरह से क्वेश्चन आस्क किया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हो कि नियुक्तिकरण का अर्थ बताइए। ठीक है, जल्दी से इन सारे प्रश्नों के आंसर को आप याद कर लीजिए। तो नियुक्तिकरण का अर्थ बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि अभिप्रेरण की क्या अवधारणा है। ठीक है, अभिप्रेरण की क्या अवधारणा है, इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं गाइस, सारे ही प्रश्न आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जो आपकी बुक है, पूरी बुक से जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। पहला प्रश्न आपने देख लिया, नियोजन की परिभाषा दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है प्रबंध के कोई दो उद्देश्य बताइए। इसी तरह से अगला प्रश्न है कि प्रबंध की परिभाषा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगठन के कोई 3 विशेषताएं, नियुक्तिकरण का अर्थ। नेक्स्ट है अभिप्रेरण की क्या अवधारणा है। इसी तरह से कुछ और भी प्रश्न हैं, उनको भी देख लीजिए। इसी तरह से अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि वित्तीय प्रबंधन की परिभाषा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वित्तीय प्रबंधन की परिभाषा दीजिए। इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख सकते हो दिया गया है कि व्यावसायिक वित्त का महत्व बताइए। ठीक है, व्यावसायिक वित्त का महत्व बताइए। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार कर लोगे कि कार्यशील पूंजी का अर्थ बताइए। ओके, कार्यशील पूंजी का क्या अर्थ हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न आप ये तैयार कर लोगे कि मुद्रा बाजार का अर्थ बताइए। ठीक है, मुद्रा बाजार का अर्थ क्या हो जाएगा, इसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अतलग उत्तरीय प्रश्न में आप इन प्रश्नों को तैयार कर लोगे। क्लियर, अब इसी तरह से कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हैं, हम उनको भी देखते हैं। तो देखिए जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे आपने देख लिए। इसके बाद जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आज किए जाते हैं उनमें पहला प्रश्न है कि अनौपचारिक संप्रेषण क्या है। ठीक है, पहला प्रश्न लिख लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वित्तीय नियोजन का अर्थ बताइए। वित्तीय नियोजन का अर्थ क्या हो जाएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है कि प्रचार की 4 विशेषताएं बताइए। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए, प्रचार की 4 विशेषताएं क्या हो जाएंगी। इसी तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आप तैयार करोगे कि उत्पादकों तथा समाज के लिए विज्ञापन के लाभों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, जो अगला प्रश्न है आप ये तैयार करोगे, उत्पादकों तथा समाज के लिए विज्ञापन के लाभों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख सकते हो दिया गया है कि संगठन की परिभाषा, महत्व तथा विशेषताएं बताइए। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आप इन प्रश्नों को तैयार करोगे। कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनको भी देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पूंजी ढांचे का क्या अर्थ है। ठीक है, पूंजी ढांचे का क्या अर्थ है, इसको तैयार कर लीजिए।
इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी पूंजी का अर्थ बताइए। ओके, स्थायी पूंजी का अर्थ बताइए, इसको तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न में कि ब्रांड को परिभाषित कीजिए। ओके, ब्रांड को परिभाषित कीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि वितरण के विभिन्न माध्यमों को बताइए। वितरण के कौन कौन से माध्यम हैं वो तैयार कर लीजिए। इसी तरह से अगला प्रश्न है कि अधिकार नियंत्रण के तत्व बताइए। अधिकार नियंत्रण के तत्व बताइए, इसको तैयार कर लीजिए। इसी तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न में अगला प्रश्न तैयार कर लो कि सहयोग की भावना को बताइए। तो इन प्रश्नों को आप लघु उत्तरीय प्रश्न में तैयार कर लेंगे। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, फटाफट से देख लीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न आप तैयार करोगे कि प्रबंध की विभिन्न अवधारणा को समझाइए विस्तृत में। ठीक है, प्रबंध की विभिन्न अवधारणा क्या है, इसको आपको समझाना है। इसी तरह से यहाँ पर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को समझाइए। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए। इसी तरह से अगला प्रश्न है कि समन्वय से आप क्या समझते हैं, प्रबंध में इसके महत्व को समझाइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आप तैयार करोगे संगठन का महत्व लिखिए, संगठन के प्रकृति की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। इसी तरह से गाइस कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लेते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप कौन कौन से प्रश्न तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलर द्वारा दिए गए वैज्ञानिक प्रबंधों की व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। इसी तरह से अगला प्रश्न है कि चयन प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले चरणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है। अब इसी तरह से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप तैयार करोगे कि विकेंद्रीकरण के 3 सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। ओके, विकेंद्रीकरण के 3 सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो इन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो यहाँ पर अतलग उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप कौन कौन से तैयार करोगे, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर हमने देख लिया। अब गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और लघु उत्तरीय प्रश्न एंड अतलग उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के आंसर के साथ आपका एक वीडियो और दिया जाएगा, उसको देखकर ही आपको पेपर देने जाना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम जो आपका मॉडल पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन देखेंगे, जो आपके आंसर हैं वो भी वहाँ पर बताए जाएंगे। तो गाइस आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।